गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम सिंपली देख रहे हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं करंटली। ओके, तो ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है। आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है। एंड फॉर फन पर्पसेस आई नो कुछ लोग सेलिब्रिटीज को भी लेके देखना पसंद करते हैं। तो इफ यू वांट गो अहेड विद इट, ओके, कोई आपको रोक नहीं रहा है। बट ऑब्वियसली इट वुड बी मोर करेक्ट अगर आप कोई ऐसे पर्सन को लेके देखो इस रीडिंग को जिसको आपके बारे में आइडिया है, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचो, अपनी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट करो एंड उसके बाद दिए गए इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Right. Okay, so the current thoughts and feelings of the person that you're thinking about. Keep in mind कि अगर एक भी messages resonate ना करे, then maybe ये pile आपके लिए नहीं है. Go back and pick up another pile. या फिर अगर मन करे तो पूरी ही reading skip कर देना. Okay. Okay. मुझे एक चीज़ फील हो रही है ग्रुप वन, एंड दैट इज कि ये पर्सन ना आप पे या तो नज़र रख रहे हैं या फिर क्यूरियस है ये आपको लेके, या फिर आपके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मे बी कुछ लोग हो सकता है कि ये स्टॉक भी कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये क्रश को लेके है, प्लीज टेक इट इन दैट मैनर। एंड अगर ये नॉर्मल किसी पर्सन को लेके हैं जिनके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, देन टेक इट इन दैट मैनर। ओके, तो अपने हिसाब से मैसेजेस को लेना। बट आई एम सेंसिंग कि येस, ये पर्सन आपको लेके क्यूरियस है, मुझे क्यूरियोसिटी फील हो रही है एंड शायद से आपको पता नहीं चलता है, बट ये आप पे नजर रखते हैं या फिर आपको देखते हैं बीच बीच में। कभी कभी होता है ना कि कुछ हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं, फिर क्लासमेट्स है, दे डू स्टेयर एट अस। ओके, दे लुक एट अस। या फिर कभी कभी कुछ लोग हमारे सोशल मीडिया को चेक करते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। ओके, इस पर्सन में क्यूरियोसिटी डेफिनेटली है, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये अभी के लिए कुछ श्योरिटी फील नहीं करते हैं आपको लेके। तो भले ही आपका इनके साथ फ्रेंडशिप हो, भले ही कोई एनी काइंड ऑफ बॉन्ड हो, दे डू नॉट फील दैट मच श्योर अबाउट यू। ओके, इस वजह से वो शायद से फुल्ली आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस बॉन्ड को लेके, या फिर फुल्ली अपने तरफ से इमोशंस या एक्शंस नहीं शो कर रहे हैं, बिकॉज दे स्टिल वॉन्ट टू ऑब्जर्व। ओके, अभी ऑब्जर्वेशन पीरियड में है। अगर ये किसी टीचर वगैरह को भी लेके देख रहे हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो जिनको आप अपना मेंटोर समझते हो, या फिर आपसे बड़े हैं, या फिर किसी भी हायर पोजीशन में हैं, देन नो दैट कि दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अफार एंड वो आपके आप कैसे काम करते हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, एटसेट्रा, उस चीज को नोटिस कर रहे हैं। ओके, ट्रस्ट देखा जाए तो ये पर्सन आप पे अराउंड 50 to 60% ट्रस्ट करते हैं, या फिर आपको जितना इन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे दे फील लाइक कि ओके, मैं 50 to 60% श्योर हूँ इस पर्सन को लेके, लेकिन उससे ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अगर ज़्यादा और श्योर हो जाता हूँ मैं, तो तब जाके और एक्शंस लूंगा मैं। बट यस, आई एम सेंसिंग गुड फीलिंग्स इन देयर हार्ट। तो अगर ये आपको अगर इन पे क्रश है, तो नो दैट कि यस, थोड़ी सी फीलिंग्स इनके मन में भी है आपको लेके, बट यस 100% श्योरिटी नहीं है अभी तक। एंड इफ यू आर नॉट सीइंग अबाउट अ क्रश, देन नो दैट कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, फुल्ली प्यार नहीं करते हैं, या फिर 100% भरोसा नहीं करते हैं, बट हाँ, एक लाइकिंग है इनके मन में आपको लेके। ओके, कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप रिलायबल हो। ओके, जितना इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, या फिर जितनी बातें की हैं, भले ही ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इन्हें अच्छा लगा है। आपके वाइब्स इस पर्सन को अच्छा लगता है, आपके वाइब्स इस पर्सन को अच्छे लगते हैं होगा ना। आई एम सॉरी, चैनलिंग्स में कभी मैं बहुत टाइम्स भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, या दे लाइक योर पर्सनैलिटी, दे लाइक योर लुक्स। मुझे फील हो रहा है कि अगर ये कोई प्रोफेशनल बॉन्ड को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि इस पर्सन को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, या फिर आपका माइंड अच्छा लगता है, या फिर जो जिस तरीके से आप चीज़ों को परफॉर्म करते हो वो बहुत अच्छा लगता है।
दे ऑल्सो फील कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिलायबल हो, एंड आपका कम्युनिकेशन स्टाइल इस पर्सन को अच्छा लगता है, भले आप टेक्स्ट पे कम्युनिकेट करो या फिर फोन कॉल्स पे बात करो या फिर सामने से बात करो। ओके, दे फील लाइक यू आर समबडी हु इज अ जॉली पर्सन until and unless आप एक्सट्रीम इंट्रोवर्टेड हो या फिर एक्सट्रीम शाई हो एंड आपका कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है इनके साथ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, बाकी लोगों के लिए हम सेंसिंग कि इस पर्सन को लगता है कि आप एक जॉली पर्सन हो, आप अच्छे पर्सन हो, गुड हार्टेड पर्सन हो। बट आई एम सेंसिंग कि दे जस्ट वांट टू स्टॉल थिंग्स। ओके, इनके खुद के माइंड में श्योरिटी नहीं है कि ये आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, और ज़्यादा इस रिलेशनशिप या फिर इस बॉन्ड को गहरा करना चाहते हैं कि नहीं, या फिर प्रोफेशनली इस चीज़ को और ज़्यादा मटेरियलाइज करना चाहते हैं कि नहीं। ओके, फॉर दोज ऑफ ऑल हु आर सीइंग इट इन अ प्रोफेशनल फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, मुझे ये भी फील हो रहा है कि जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनके माइंड में ऑटोमेटिकली अपने कुछ नेगेटिव जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने आप से आ जाते हैं। तो हो सकता है कि इनको पास्ट में कुछ नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है, ह्यूमन बॉन्ड्स को लेके, ह्यूमन फ्रेंडशिप्स को लेके, या ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लेके, या ह्यूमन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को लेके। तो उस चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं बार बार, वो उनके दिमाग में आ जाता है, एंड उसके बेसिस पे भी वो इस रिलेशनशिप या फिर इस बॉन्ड को या फिर आपको जज करते हैं। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग दे रियली लव योर पर्सनैलिटी। एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपके वाइब्स को पसंद करते हैं, आपके पर्सनैलिटी को, आपके लुक्स को भी। लाइक आई एम सेंसिंग कि जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि दे डेफिनेटली लव द वे यू लुक, द वे यू स्टाइल। ओके, आपके फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर बाई चांस आप फ्लर्ट वगैरह भी करते हो, देन उन सब चीज़ों से भी दे गेट अट्रैक्टेड। ओके, बट वो ऊपर ही ऊपर चीजें हैं। ओके, डीपली दे फील लाइक कि दे डोंट नो यू, एंड कहीं ना कहीं वो डरते भी हैं डीपली आपको जानने के लिए। ओके, इस पर्सन में काफी सारी इनसिक्योरिटीज है, एंड कहीं ना कहीं उनके एक्शंस में एंड उनके थॉट्स में वो इनसिक्योरिटीज झलकती है। ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि सोचो आप इस पर्सन के साथ दोस्ती आगे बढ़ाना चाहते हो, ये भी शायद से आपसे दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता है कि हाँ इसका वाइब अच्छा लगता है, इसका प्रेजेंस अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, मैच करता है काफ़ी चीज़। ओके, बट एट द सेम टाइम दे फील लाइक कि अब क्या पता मैं लायक हूं कि नहीं, क्या पता मैं कुछ खराब बोल दूं, क्या पता मैं कुछ गड़बड़ बोल दूं, या कुछ गलत तरीके से कुछ चीज पोर्ट्रे कर दूं जिस वजह से ये पर्सन मेरे से दूर चला जाए। ओके, तो खुद को लेके इस पर्सन को काफी सारी इनसिक्योरिटीज भी है, जिस वजह से ये एक्शंस लेने से कतराते हैं, डरते हैं, एक्सेट्रा बोल सकते हैं। ओके, I'm sensing their heart is still not open for you. तो अगर डीप फीलिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नो दैट कि वो डीप नहीं है। अगर ये आपसे फ्लर्ट भी करते हैं या फिर एज अ फ्रेंड अगर अच्छे से बात करते हैं या फिर एज अ कॉलीग अगर अच्छे से बात करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल है। वो डीप फीलिंग्स की वजह से वो उतने अच्छे से बात नहीं करते हैं, मे बी जस्ट सुपरफिशियल अट्रैक्शन की वजह से अच्छे से बात करते हैं, या फिर जस्ट बिकॉज इनका नेचर अच्छा है, या फिर अच्छे पर्सन है, या फिर फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए। ओके, तो देर आर अदर रीजन्स, बट डीप फीलिंग्स की वजह से वो अच्छे से आपसे बिहेव करते हैं। अगर if you have that in mind, I'm sensing it that might be wrong. बाकी अगर इनके थॉट्स बोलो तो दे जस्ट वांट टू वेट। अभी के लिए कुछ बहुत बड़े स्टेप्स नहीं लेना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ। ओके, बिकॉज वो दे आर इन दैट ऑब्जर्वेशन मोड, वो आपको और ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो आपको और टाइम लेना चाहते हैं, आपको और देखना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव मोर क्यूरियोसिटी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में आते हैं। मे बी देखो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग चीज़ होगा। ओके, बट मे बी इफ इट इज़ लाइक
रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिकली अगर इंक्लाइंड फील करते हैं तो मे बी उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है आपके पास्ट को लेके कि पता नहीं दूसरों के साथ रिलेशनशिप में होगे कि नहीं, कुछ कुछ डाउट्स वगैरह भी आती है कि क्या पता ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो कि नहीं, क्या पता दूसरों के साथ भी आप वैसे बिहेव करते हो कि नहीं जैसा इनके साथ कर रहे हो। ओके, तो ये सब नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटी। ओके, थोड़ा सा शक की चीज भी मुझे फील हो रहा है इन केस ऑफ रोमांटिक इंक्लिनेशंस। बाकी लोगों के लिए नो दैट कि अगर फ्रेंड्स वगैरह के लिए देख रहे हो तो नो दैट दिस पर्सन वांट्स टू टेक टाइम, क्योंकि वो अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप अच्छे दोस्त बन सकते हो कि नहीं, या फिर अच्छे पार्टनर बन सकते हो कि नहीं आगे चल के। क्या पता धोखा दे दो, क्या पता दूसरों के साथ भी आप वैसे ही अच्छे से बिहेव कर रहे हो जितना इनके साथ कर रहे हो, अपनी उम्मीदें ये ज्यादा न बैठा ले। ओके, तो दे जस्ट वॉन्ट टाइम। ओके, थोड़े से कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ पर्सन है ऑन दी इनसाइड। आई डोंट नो ऊपर से खुद को कितना वो सॉल्व्ड दिखाते हैं या फिर कितना बैलेंस दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर दे आर इमोशनली वेरी जम्बल्ड अप। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट या दैट इज वॉट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। ओके, एंड yeah, these are the current thoughts and feelings that they're having about you. So yes, thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Right, so current thoughts and feelings of the person that you're thinking about. ऑल्सो अगर एक भी मैसेजेस रेजोनेट ना करें ना, जानना शायद से आपने गलत पाइल पिक किया है, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस हम कभी कभी गलत पाइल्स पिक कर लेते हैं, तो मे बी बाकी दोनों पाइल्स में से कोई एक सिलेक्ट करना, या फिर अगर मन नहीं करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो पूरी रीडिंग ही स्किप कर देना। ओके, राइट। ओके, I'm sensing कि इन जनरल ये पर्सन आपको अच्छा पाते हैं, अच्छा, लाइक they like your vibes, they like your presence, they like your personality, etc. बट एज ऑफ नाउ उनका माइंड ना किसी और चीज में प्रीऑक्यूपाइड है। ओके, देखो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अपने एक्स को लेके देख रहे हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया। ओके, देन नो दैट कि उनके लाइफ में कोई और है एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से उनका ध्यान किसी और तरफ है। ओके, फॉर अदर्स अगर ये सिचुएशन को छोड़ के दूसरे लोगों के किसी और पर्सन के लिए देख रहे हो, देन नो दैट कि वो लाइफ में किसी एक चीज में फंसे हुए हैं एज ऑफ नाउ, या फिर होता है ना कि प्रायोरिटी हमारी कुछ होती है, कभी कभी करियर प्रायोरिटी होता है, कभी कभी खुद का हेल्थ प्रायोरिटी होता है, कभी कभी पेरेंट्स का या फिर घर का कुछ प्रॉब्लम प्रायोरिटी होता है, तो दिस समथिंग जिसके तरफ इनकी प्रायोरिटी है, जिसके तरफ उनका ध्यान ज्यादा जा रहा है, एंड आप पे एज ऑफ नाउ उतना ध्यान नहीं है इनका। ओके, बट इन जनरल बात करें तो ये पर्सन आपको अच्छा मानते हैं, इवन इफ ये आपके एक्स क्यों ना हो, इवन इफ रिलेशनशिप आपका इनके साथ टूट क्यों ना गया हो। ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए दैट इज द केस कि अभी ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर आपके फ्रेंडशिप में और ये पर्सन नहीं है, उतने विसिनिटी में नहीं है। ठीक है, नो मैटर पास्ट में जो भी चीजें क्यों ना हुई हो, एज ऑफ नाउ दिस पर्सन थिंक्स गुड अबाउट यू। ओके, उनके मन में उतना कुछ गिला शिकवा नहीं है, या फिर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स मुझे उतने ज्यादा फील नहीं हो रहे हैं। दे थिंक ऑफ यू एज अ गुड पर्सन। ओके, एक सिनेरियो मुझे फील हो रहा है, देखो जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियोज होगा। अगर रिसेंटली आपका इस पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, ओके, अगर आपके ये फ्रेंड रहे हो या फिर कोई भी बॉन्ड रहा हो, एंड रिसेंटली मे बी 3 महीने के अंदर अगर आपके साथ इनका झगड़ा हुआ हो एंड उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बिटर हो गई हो, देन नो दैट कि बीच बीच में उनके दिमाग में, ऑल्दो दे फील कि यस यू आर अ गुड पर्सन, फिर भी बीच बीच में चीज़ें उनके दिमाग में घूमती है रिगार्डिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, या फिर आपके नेगेटिव पॉइंट्स उनके दिमाग में घूमते हैं थोड़े बहुत। ओके,
एंड अगर ये कोई डिस्टेंट वाले इंसान हैं जिनके साथ आपका उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, देन नो दैट कि वो शायद से उतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दूसरे चीज़ों में प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर ये कोई प्रोफेशनल बॉन्ड को लेके देख रहे हो कि आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर ये पर्सन आपके कॉलीग या फिर आपके जूनियर एट्सेट्रा, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी आई एम सेंसिंग कि नहीं, ये पर्सन आपके बारे में उतना कुछ नहीं सोचते हैं। मे बी आपके तरफ से इंक्लिनेशन हो, बट उनके तरफ से मुझे उतना फील नहीं हो रहा है। ओके, मुझे कुछ रोमांटिक कनेक्शन नहीं फील हो रहा है इन केस ऑफ क्रश रीडिंग्स। ओके, तो इनके तरफ से कुछ उतना रोमांटिक इंक्लिनेशन नहीं है। अगर इन्होंने कभी आपसे अच्छे से बिहेव किया होगा, वो आउट ऑफ काइंडनेस अच्छे से बिहेव किया होगा, या फिर मे बी इनका नेचर अच्छा है इसलिए अच्छे से बिहेव किया होगा, या फिर बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स। ओके, एंड अगर बीच में कभी फ्लर्ट किया होगा, देन नो दैट कि वो इंस्टेंटेनियस रहा होगा, या फिर वो उस टाइम का रहा होगा। एज ऑफ नाउ मुझे कुछ रोमांटिक कनेक्शन इस बॉन्ड में तो फील नहीं हो रही है इस पर्सन की तरफ से। से ग्रुप 2 के मुझे सच में और कुछ फील नहीं हो रहा है, सिंस दिस पर्सन डज नॉट थिंक अबाउट यू दैट मच, इसलिए और कुछ नहीं है। मैं बनी बनाई चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ कि वो ऐसा फील कर रहे हैं वैसा फील कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे तो इतना ही फील हो रहा है, बट स्टिल आई शफल अ फ्यू मोर कार्ड्स, देखते हैं अगर और कुछ मैसेजेस आती हैं तो। ओके, ये एक मैसेज है उनके हायर सेल्फ से। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट उनके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज आया कि यू नीड टू लेट गो। ओके, शायद से ये पर्सन ऐसे पर्सन नहीं है जिनके साथ आपका इस लाइफ में उतना ज़्यादा कार्मिक इन्वॉल्वमेंट हो, जिस वजह से शायद से इनके साथ आपका रिलेशनशिप उतना गहरा नहीं होगा। अगर ऊपर ऊपर रिलेशनशिप रहा, देन हाँ, शायद से फेसबुक फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम फ्रेंड्स बन के रहे, या फिर लॉन्ग टर्म नंबर एक्सचेंज किया तो नंबर रह गया। बट बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप इनके साथ नहीं होने वाला है। अगर डीप रिलेशनशिप ज़बरदस्ती बनाना चाहो तो शायद से चीज़ें गड़बड़ हो जाए, एंड यूनिवर्स की तरफ से नेगेटिव इंटरवेंशन आए, ताकि आप दोनों के कर्मा खराब ना हो एंड आप लोग सेपरेट हो जाओ। ओके, या फिर एटलीस्ट डिस्टेंस में आ जाओ। सो येस, दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि आपके इनके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि यू नीड टू लेट गो। जितनी चीज़ें आगे बढ़ी हैं उतना ही तक रहने दो, एंड इस चीज़ को और आगे बढ़ाने की मे भी कोशिश मत करो। एंड अगर पास्ट में चीज़ें बिगड़ी थी, कभी सोचो किसी का, जैसे मैंने आई फेल्ट लाइक कि बॉन्ड पहले था बट अभी ब्रेक हो गया है, या फिर कुछ आ गया है डिफरेंसेस, तो लेट इट गो। ओके, फॉरगिव इट एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन करो। दैट इज द बेस्ट यू कैन ब्रिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो या, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। आई डू नॉट नो कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट किया होगा, बिकॉज मैंने इंटेंट नहीं किया था कि ऐसे मैसेजेस निकलेंगे, बट एनी हाउ यही आया। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बस एक चीज़ बता दूं कि अगर मैसेजेस बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, देन मे बी गो बैक एंड पिक एनी ऑफ दी अदर 2 पाइल्स। जो बाकी 2 पाइल्स हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करो, या फिर आप चाहे तो पूरी रीडिंग ही स्किप कर सकते हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, ओके ओके, आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। अब देखो, कुछ कुछ लोग इसे रोमांटिक वे में देखना चाहते हो तो मैसेजेस को उस वे में लेना, एंड कुछ कुछ लोग अगर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो मैसेजेस को उस हिसाब से ढाल लेना, ठीक है। बट ऑल इन ऑल आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन करंटली रियली लाइक्स यू। वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको अच्छा पाते हैं, दे लव यू एज अ कंप्लीट पैकेज। ओके, उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको वो अपने लाइफ में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं।
अगर बाई चांस रिलेशनशिप में कुछ दरारें आई हो रिसेंटली या फिर पास्ट में, देन नो दैट कि उन्हें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है एंड दे विश कि काश चीज़ें वैसी नहीं होती या फिर काश चीज़ें ठीक हो पाती। ओके, बिकॉज बहुत कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि मे बी कुछ पास्ट में मिस्टेक्स हुई होंगी या फिर मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की वजह से भी, लाइक बहुत टाइम होता है कि दो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई तीसरा आदमी बीच में आया एंड उसकी वजह से इन दोनों अच्छे फ्रेंड्स में प्रॉब्लम आ गई। ओके, कभी कभी होता है काम की वजह से, सोचो दो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है एंड काम दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गया जिस वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो वट एवर इट बी इट फॉर एक्सटर्नल रीजन्स या फिर इंटरनल रीजन्स, अगर किसी भी वे शेप और फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ हो आप दोनों के बीच या फिर उन्होंने आपको किसी भी वे में अगर हर्ट किया हो, तो उन्हें उस चीज़ का अफसोस होता है। करंटली आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो एंड मे बी आपके पास और भी ज़्यादा चॉइसेस है जो इनके पास नहीं है। तो मे बी इनके पास बस आप ही हो बट आपके पास बहुत सारे लोग हैं। ओके, ये एक ऐसा थॉट है जो इनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलता रहता है, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये फिट है, बीच बीच में निकलता रहता है कि ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर है या फिर ये तो मुझे छोड़ के बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, इसके पास और भी ज़्यादा दोस्त है, इसके पास और भी ज़्यादा कनेक्शंस है, या फिर इसकी फैमिली इतनी अच्छी है, इससे मेरी क्या ज़रूरत, एटसेट्रा। ओके, तो वो एक चीज़ इनके दिमाग में है एंड वो बीच बीच में ही आता रहता है। ऑल्सो नो दैट कि दिस पर्सन रियली लाइक्स यू अलॉट। तो भले ही वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर भले ही वो प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो, ये पर्सन आपको दिल से बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्योर फीलिंग्स मुझे फील हो रही है कि इनके मन में है। हाँ, अगर गड़बड़ कुछ लोगों के लाइफ में हुआ हो इस पर्सन की वजह से, देन नो दैट कि वो उस मोमेंट की गलती थी या फिर उस मोमेंट में वो सही डिसीजन नहीं ले पाए या ब्लाइंडेड हो गए थे। बट अगर डीप इनके मन की चीज़ें देखी जाए तो दिस पर्सन रियली हैज़ गुड फीलिंग्स फॉर यू, डीप सीटेड फीलिंग्स है, डीप सीटेड पॉजिटिव फीलिंग्स है एंड दे विश कि काश ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड, ये फ्रेंडशिप एट्सेट्रा बहुत लंबे टाइम तक चले। इस पर्सन को एज ऑफ नाउ थोड़ी सी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपसे फील होती है कि उन्हें लगता है कि यू आर मच बेटर देन देम या फिर मे बी यू डिजर्व मच बेटर देन देम। ओके, कि शायद से इनसे ज़्यादा अच्छा दोस्त या इनसे अच्छा पार्टनर इनसे अच्छा गाइड एट्सेट्रा आप डिजर्व करते हो। ऑल्सो इन सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग ये क्रश को लेके देख रहे हो या फिर कोई काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि दिस पर्सन माइट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, तो अगर आपको इस पर्सन पे क्रश है या फिर आपको लगता है कि ओके इस पर्सन को मेरे पे शायद से क्रश है, देन नो दैट कि यस, हाई चांसेस है कि इनको आप पे क्रश है एंड वो शायद से थोड़े टाइम में कुछ स्टेप्स ले ताकि वो आपको समझा सके कि यस दे डू लाइक यू, या फिर मे बी कुछ कुछ लोग शायद से डायरेक्ट स्टेप्स ले एंड दे कैन कन्फेस टू यू। कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को लेके ये चीज़ देख रहे हो, देन नो दैट कि दे मे बी वॉन्ट टू टेक स्टेप्स ताकि ये रिलेशनशिप और गहरा हो सके, ताकि ये रिलेशनशिप और बेटर हो सके, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी दूरियां हैं, जो भी कमियां हैं वो कम हो सके। ओके, या फिर मे बी नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप जा सके। ओके, तो समथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप या फिर इस बॉन्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ओके, अगर आप किसी रिश्ते वगैरह को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि यस दिस पर्सन माइट वांट यू एज अ फ्यूचर पार्टनर। ओके, एंड अगर ये पर्सन कोई फैमिली से रिलेटेड चीज को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि आपके फैमिली का भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन इस पर्सन के दिमाग में है। आई एम सेंसिंग इस पर्सन के मन में ना आपको लेके प्योर इंटेंशंस ही है। ओके, कोई ग्रीड नहीं है, कोई इन्फैचुएशन नहीं है, कोई शैलो फीलिंग्स नहीं है। ओके, डीप सीटेड केयर है इनके मन में आपको लेके। हाँ, कभी कभी इनके एक्शंस शायद से ऐसे हो जिसकी वजह से आपको लगे कि क्या पता ये मुझे पसंद करता है कि नहीं, या फिर अगर पेरेंट को लेके देख रहे हो, देन मे भी आपको लगे कि क्यों मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरे जो भी भाई बहन है ऐसे क्यों डिसीजंस ले रहा है, इतना डिस्टेंट क्यों एक्ट कर रहा है एट्सेट्रा। बट नो दैट कि वो
मोमेंटरी होता है। शायद से इनके इंटेंशंस, शायद इससे इस पर्सन के इंटेंशंस एंड उनके एक्शंस उतने ज़्यादा मैच ना करें, बिकॉज आई एम सेंसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो हो सकता है कि उस वजह से आप में से काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज फील हो कि ये मुझे सच में पसंद करता है कि नहीं, या फिर मेरा भाई मुझे सच में पसंद करता है कि नहीं, मेरी मम्मी मुझे सच में, जो भी है ओके, कंफ्यूजन्स आ सकते हैं इनके एक्शंस एंड इनके फीलिंग्स के बीच में डिफरेंसेस हैं उस वजह से, ओके। बट नो दैट दे हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वो जो भी करते हैं वो फेक नहीं करते हैं, भले ही कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं, वो अलग बात है, बट वो फेक नहीं करते हैं। दे ऑल्सो ट्रस्ट यू अ लॉट। मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भले ये आपको उतने डीपली जाने ना जाने, बट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आप जैसे भी इनके साथ बिहेव करते हो या फिर जैसा भी आपका रिश्ता है इनके साथ, दे डू ट्रस्ट यू अ लॉट। This person feels like you are one of the best people in their life. Okay. वो जितने भी लोगों को जानते हैं उसमें से आप अलग फील होते हो उनको, ओके। आपका मे बी नेचर अलग है, मे बी आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आप होल कंप्लीट एज अ पर्सन ही अलग लगते हो उनको। आप जैसा लाइक यू फील सो यूनिक टू दिस पर्सन। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आप बहुत ज़्यादा रियल हो। एंड इन्होंने जितने लोगों से बातचीत की है इससे पहले, या फिर जितने भी लोगों से ये मिले हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक आप फील होते हो। आप फेक नहीं हो, आप केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, नर्चरिंग हो, अपना बेस्ट देते हो किसी भी बॉन्ड को, इंपॉर्टेंस देते हो आप लोगों को, सेल्फिश नहीं हो, अपनी तरफ से चीज़ें भी समझने की कोशिश करते हो एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हो। यू गिव योर एवरीथिंग टू एनी रिलेशनशिप। जिस भी पर्सन को आप दिल से पसंद करते हो, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप वो हो सकता है, उस पर्सन को आप अपना बेस्ट देते हो, अपना ट्रू सेल्फ देते हो, अपना टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, केयर देते हो। एंड उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड दे रियली 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 विश कि ये बॉन्ड बहुत लंबे समय तक चले या फिर परमानेंट हो, ओके। So these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।